हम जब भी किसी गलत चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक आवाज़ हमें अंदर से उसकी तरफ जाने से रोकती है। ये हमारी इंट्यूशन है, हमारी इनर वॉइस है, जो कि एक सुपर पावर की तरह हर इंसान में है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ इसे पहचान पाते हैं और कुछ नहीं पहचान पाते। पर जो भी इसे पहचान कर इसकी बात सुन लेता है वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बच सकता है। हाय एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल टैरोस टॉक। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा ये वीडियो वीकली प्रेडिक्शन पिक अ कार्ड रीडिंग पर है, यानी आपका आने वाला वीक जो कि 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या चीज़ें इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कैसे इस वीक को बेस्ट बना सकते हैं। और इसके लिए हम एक जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। इस वीडियो की रीडिंग्स टाइमलेस हैं, यानी कि इस वीक के एंड तक ये वैलिड रहेंगी। इट विल बी वैलिड अंटिल द कमिंग संडे ऑफ दिस वीक। और इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकें। I frequently come up with weekly, monthly pick a card readings, birthday month predictions, as well as many questions and query-based readings from our day-to-day lives. So now let's start. ये रहे हमारे इस हफ्ते के 3 पाइल्स, जिनमें से कि आपको एक चूज़ करना है। और एक चूज़ करने से आपको ये पता चलेगा कि आपका आने वाला वीक कैसा जाने वाला है, यानी कि 14 सितंबर का से जो ये वीक शुरू हो रहा है, ये आपके लिए कैसा जाएगा। इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। अगर आप एक से ज़्यादा चूज़ करते हैं, आप 2 भी चूज़ कर सकते हैं, देन आपके लिए वो मैसेजेस कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे में। तो आपको दोनों तरफ से चीज़ें ध्यान रखनी पड़ सकती हैं। सो बेटर यू मेक 1 चॉइस, 2 चॉइस इज ऑल्सो गुड। अब हम आ गए पाइल 1 पे। अब देखते हैं कि अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देन आपके लिए इस वीक में क्या आ सकता है, क्या आ रहा है। तो पहला जो है वो हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ दिखा रहा है कि जो पिछले हफ्ते की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी ट्रबल्स थी, वो इस हफ्ते में सेटल हो रही हैं। मतलब कि आप एक बहुत ही परेशान माहौल से निकल के एक शांत माहौल में जाते हुए इस वीक में दिख रहे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम रही हो जो लाइफ में आपके पिछले हफ्तों में से आ रही हो, कि पिछले हफ्ते में कुछ काज में काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स इस वीक में आपकी सॉल्व होती दिख रही हैं। आप उन पर ओवरकम करके आप नेक्स्ट वीक में एंटर कर रहे हैं। फिर है हमारे पास सन। तो सन यहाँ पर एक इंडिकेशन ये देता है कि ये वीक जो है ये काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एंथुजियाज्म रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पैशन रहेगा, और यू विल बी रेडी टू फेस द वर्ल्ड विद वट एवर स्किल्स यू हैव। लाइक यू विल बी आप तैयार होंगे दुनिया को जीतने के लिए। तो इस तरीके का एक अंदर से एक पैशन रहेगा, एक अंदर से एनर्जी रहेगी। सन की जो एनर्जी है वो इस वीक में रहेगी, एंड यू विल बी रेडी टू शाइन योर लाइट अपॉन अदर्स। सो दैट्स अ गुड थिंग। थर्ड वी हैव एम्प्रेस।
तो एम्प्रेस जब आ जाती हैं तो ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं आप अपना कंफर्ट जोन एंजॉय करेंगे इस वीक में। जो भी पिछले हफ्ते की जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि 6 ऑफ सोर्स दिखा रहा है मूविंग इनटू बेटर टाइम्स, तो उन प्रॉब्लम्स से आप एक बेटर और रिलैक्स्ड फेस में जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि you'll be enjoying yourself at your home, you'll be enjoying yourself at your home। तो यहाँ पर एक रिलैक्स्ड एंड रिलीफ जो है कि मिलता हुआ वो दिख रहा है, क्योंकि पिछले हफ्तों से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आती रही हों, वो प्रॉब्लम्स इस हफ्ते में सेटल होंगी। they'll just come to an end and they will give you some वो एक पावर दे करके जाएंगी, आपको एक कॉन्फिडेंस दे करके जाएंगी अंदर से, और कुछ सिखा के भी जाएंगी, क्योंकि मेजर आठ का नाकाज है यहाँ पर। तो ये वीक जो है इट्स गोइंग टू बी अ कंफर्टेबल वीक फॉर यू, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, कोजी और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुजियाज्म वाला ये वीक है। और you'll be लाइक काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि जो यूनिवर्सल पावर्स हैं वो भी हेल्प कर रही हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ देगी अंदर से कॉन्फिडेंस फील करने के लिए। अब देखते हैं कि कौन से कीपर ऑफ द लाइट हैं आपके लिए इस वीक में। देन वो है इल्मोरिया। अगर हम कार्ड पे पढ़ें तो इट सेज अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो क्लियर इंडिकेशन है कि अब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक एंड हो रही हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही हैं, और आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है इस वीक में। कॉन्फिडेंस तो है ही, पर थोड़ा सा और मतलब चीज़ों को लेकर के उनके ऊपर कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स क्लियर करने की इस वीक में ज़रूरत है, ताकि ये वीक आपके लिए और बेहतर हो सके। ज़रूरत है कि यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट करें और वो जो हेल्प भेज रहे हैं उस हेल्प को एक्सेप्ट करें। एंड यस, लव योर सेल्फ एंड लव अदर्स इन दिस वीक। ये एक मीनिंग हो सकता है आपके लिए, एक मैसेज हो सकता है इस वीक के लिए। अब देखते हैं कि अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया था, देन आपके लिए इस वीक में क्या है। तो हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है मैजिशियन का। तो जैसे ही मैजिशियन एंटर करते हैं किसी भी रीडिंग में, तो वो आपको एक ये क्लियर हिंट देते हैं, क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि नाउ यू हैव ऑल द स्किल्स एंड आपके पास वो सारी पावर्स हैं, वो रिसोर्सेज हैं, वो सारे नेसेसरी चीज़ें जो हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, वो इस वीक में आपके पास है। एंड एक लाइन जो मैजिशियन के साथ मैं हमेशा किसी को भी कहता हूँ कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो जहाँ पर यह है धरती पाताल एक करना, दैट इज समवेयर एन इंडिकेशन, वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देता है थ्रू मैजिशियन। यानी कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास पावर है, आपके पास टाइम है, आपके पास स्किल्स है उस चीज़ को करने के लिए, आपके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। तो आप जो चाहें वो चीज़ें इस वीक में हासिल कर सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि कहीं कुछ चीज़ें जो रुक रही थी अगर पिछले हफ्तों में, या कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो आप इस हफ्ते में उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीक में अगर आप मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप उससे भी कुछ नॉलेज ले सकते हैं। तो दूसरा है हमारे पास जस्टिस। तो ये कार्ड आपको इस वीक के लिए ये मैसेज है, ये आपके लिए प्रेडिक्शन है कि आपको इस वीक में आपकी चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, या आपके एक्सपेंसेस जो हो सकते हैं वो भी बैलेंस में रह सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स बैलेंस्ड रह सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन आता है जस्टिस की तरफ से, यानी कि चीज़ें आपकी बैलेंस्ड रहेंगी। कोई भी अगर डिसीजंस हैं या कोई भी अगर वर्डिक्ट है तो वो आपके फेवर में होगा, फॉर द कंडीशन कि आप सही होने चाहिए वहाँ पर। अगर आप किसी सिचुएशन में सही हैं, देन वो कंडीशन आपको
इस वीक में बेटर ही निकालेंगे। एक इसका ये भी मतलब हो सकता है कि कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का साइनिंग हो सकता है इस वीक में, तो अगर आप उसको टाल रहे थे तो ये वीक उसके लिए अच्छा हो सकता है, इस वीक में किया जा सकता है। तो ये इंडिकेशन है, ये मैसेज है जस्टिस कार्ड की तरफ से। नाउ एट द लास्ट अगेन वी हैव टेम्परेंस। तो ये जो टेम्परेंस है ये दिखा रहा है कि अगेन वो कीवर्ड आता है बैलेंस। तो इस वीक में चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। यानी जो भी आप करते हैं, वेदर आपका पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बीच का बैलेंस हो, आपके एक्सपेंसेस का बीच के बैलेंस हो, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें चीज़ों को बैलेंस्ड करना, नाप तोल के बोलना, नाप तोल के काम करना इस वीक में ज़रूरी है। आप आगे बढ़ रहे हैं डेफिनेटली, और सही बढ़ रहे हैं, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, पर पेशेंस की भी इस वीक में ज़रूरत है, क्योंकि मैजिशियन है तो कुछ एफर्ट डालेंगे, तो एफर्ट डालने के बाद पेशेंस की भी ज़रूरत है इस वीक में। तो पेशेंस और परसिवरेंस जो है वो इस वीक का कीवर्ड है अलॉन्ग विद बैलेंस। तो ये चीज़ इस वीक में आपको ध्यान देनी है कि आप चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं, चीज़ों को कैसे स्मूथली आगे लेकर के जाते हैं। तो ये इस वीक में बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अगर जनरल व्यू में देखें देन दिस इज़ गोइंग टू बी, इस वीक में वो चीज़ें की जा सकती हैं जिन चीज़ों को आप टाल रहे थे। ये हफ्ता आपको कुछ हो सकता है कुछ सिखा के भी जाए, क्योंकि ये इतने मेजर आर्कना कार्ड्स हैं इसमें, तो काफ़ी लाइफ लेसन्स भी हैं। तो इसका साफ मतलब है कि काफ़ी सारे काम होते हुए दिख रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क विच इज डन इन दिस वीक। नाउ अब हम देखते हैं कि कौन से कीपर ऑफ द लाइट है जो कि आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल 7 आर्कएंजल्स जो होते हैं उनमें से सबसे फर्स्ट और सबसे मेन आर्कएंजल होते हैं। एंड अगर हम कार्ड रीड करें, ट्रस्टिंग हेवन, सो यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तो इसका ये मतलब हुआ आपके लिए, ये मैसेज है इस वीक में कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस वीक के बीच में, या कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर एक स्टेप पीछे हटने की ज़रूरत है और अपने एंजल्स को आगे लाने की ज़रूरत है। हम चाहे माने या ना माने, एंजल्स हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हेल्प करते रहते हैं। तो इस वीक में एक स्टेप पीछे आना है अगर कोई चीज़ नहीं काम कर रही है, और ताकि एंजल्स आगे आकर के आपकी मदद कर सकें उन चीज़ों को अकम्प्लिश करने में। पाइल नंबर 3 देखते हैं कि अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है, लास्ट पाइल जो कि है आज का, अगर आपने ये चूज़ किया है देन आपके लिए इस वीक में क्या है। तो अगर हम पहला कार्ड देखें तो है 10 ऑफ कप्स। ये इन पर्टिकुलर फैमिली में बिलोंगिंग, फैमिली में सेलिब्रेशन और फैमिली कनेक्शंस को शो करता है। यानी कि ये वीक काफ़ी आप अपना फैमिली के टाइम के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे, और उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स इस वीक में सॉल्व हो जाएंगी। ये देखेगा कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस इम्प्रूव होंगे, चिल्ड्रन विल बी मोर केयरिंग एंड अफेक्शनेट, एंड दे विल बी मोर इंडल्ज टुवर्ड्स द फैमिली। तो ये इस वीक का एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। फिर हम देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिस शोज कि इस वीक में आप अपना मटीरियलिस्टिक प्लेजर, मतलब कि जिन चीज़ों के लिए आपने हार्डवर्क किया था पिछले हफ्तों में या पिछले महीनों में, उन चीज़ों को आप इस वीक में इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगर आपने अपने कुछ काम कम करने की कोशिश की हो, बर्डन्स कम करने की कोशिश की हो, तो वो भी इस वीक में कम हो जाएंगे, जिससे कि आप अपना टाइम आराम से पीसफुली स्पेंड कर सकें। यहाँ पर रिवॉर्ड्स जैसी चीज़ें भी आ सकती हैं, कुछ प्रमोशंस की न्यूज़ या इस तरीके की रिवॉर्ड्स, मतलब आपके हार्ड वर्क से रिलेटेड जो भी चीज़ है, अच्छा आपका कोई रिजल्ट आ सकता है,
इस वीक में, अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो जॉब इंटरव्यूज़ के कॉल्स, ऐसी भी चीज़ें जिन भी चीज़ों के लिए आपने हार्ड वर्क किया हो, वो चीज़ें इस वीक में आपको पे करती हुई दिख रही हैं, आपको पे ऑफ कर रही हैं, क्योंकि वट एवर हार्ड वर्क वी पुट, इट इज़ ऑलवेज पेड ऑफ बाई द यूनिवर्स। और अगेन कंफर्टेबल होम कोजी इन्वायरमेंट, 10 ऑफ कप से और 9 ऑफ पेंटिकल से काफ़ी एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट आप अपनी फैमिली में महसूस करेंगे, एंड यू विल बी एंजॉइंग योर सेल्फ एंड योर फैमिली इन द नेचर, इन योर गार्डन्स, इन योर ग्रीन्स। इट विल बी ग्रेट टाइम। मतलब काफ़ी अच्छा पीसफुल वीक ये है आपके लिए। नाउ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस वीक में 9, 10 क्या बात है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स से फैमिली गैदरिंग्स या पार्टीज या सेलिब्रेशंस, वो आपके 10 ऑफ कप से भी है, फैमिली सेलिब्रेशंस एंड पार्टीज या गैदरिंग्स, और एक रीयूनियन भी हो सकता है। मतलब कि अगर आप अपने फैमिली से कहीं दूर थे या किसी से आप दूर थे, तो उस वीक में आप शायद आप वापस से साथ पा सकें। ऑन अ होल 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि रिलेशनशिप्स में रोमांस कम हो सकता है। ये एक एसेंस इसका है, क्योंकि आप अपने मटीरियलिस्टिक प्लेजर, आप अपने होम एनवायरनमेंट को और अपने कंफर्टेबल जोन को एंजॉय करने में इतनी बिजी रहेंगे कि आपका उधर ध्यान नहीं जाएगा। तो ये इस वीक में कुछ एक कंसर्न हो सकता है। ओवरऑल अगर देखें तो ये वीक आपको कंफर्ट भी दे रहा है, आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स एंड देन कप्स भी है, तो फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। तो ऑन अ होल ये वीक काफ़ी पॉजिटिव जाने वाला है अगर आप अपने गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए आपके अंदर। अगर आप ब्लॉकेजेस रखते हैं तो अच्छी आती हुई चीज़ भी रुक सकती है। तो ये एक ज़रूरी बात इस वीक में है। तो ऑन अ होल प्रॉस्पेरस और फुलफिलिंग और करियर रिलेटेड लव रिलेशनशिप्स ऑल विल बी प्रॉस्पेरस एंड सब कुछ अच्छा है। बस ये है कि हर रोमांस थोड़ा कहीं पर कम हो सकता है। देखते हैं कि कौन से कीपर ऑफ द लाइट है आपके लिए इस वीक में। देन वी हैव Cernunnos, it is life force. So if we अगर हम इस पे देखें तो ये कार्ड आपको एक मैसेज है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहेगी, पावर पैक्ड एंड फुल ऑफ एनर्जी दिस वीक। पर ये एनर्जी जो है ये कहीं पॉजिटिव जगह इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हो सकता है ये एनर्जी आप कहीं गलत जगह इन्वेस्ट करके अपना कुछ नुकसान कर दें, अपने पाथ में कोई रोड़ा खड़ा कर दें। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो एनर्जी आप सोच समझकर और जुडिशियसली कहीं पर अच्छी पॉजिटिव जगह इन्वेस्ट करें इस वीक। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंट्यूशन को अच्छे से और ध्यान से सुने कि वो क्या कह रही है। जैसा आपने देखा इस वीक में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी ऐसे मौके हैं जिनमें कि पिछले हफ्ते के जो काम पेंडिंग थे, जो काम नहीं हुए थे, वो इस हफ्तों में हो जाएं। आप उन चीज़ों को कर लें, या आप अपने एक बिज़ी स्केड्यूल से फ्री होकर के एक मी टाइम अपने साथ स्पेंड कर सकें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आते हैं। I'll see you in the next video. Till then, peace and light to all. Thank you.